कृष्णराव मात्रे साहब, कांग्रेस के हमारे ज्येष्ठ नेता आदरणीय चंद्रदेव सिंह, सीडी सिंह साहब, महेंद्र सिंह चौहान साहब, दिनेश नलोड़े जी, याकूब कुरैशी साहब, माजी महापौर निर्मला सावले जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के उम्मीदवार, सम्मान्य व्यासपीठ, उपस्थित भाइयों बहनों और दोस्तों, काफी समय से आप लोगों को इंतजार था और काफी सालों से आप लोगों को इंतजार था कि कांग्रेस की कोई सभा भाईंदर पश्चिम में होनी चाहिए। मैं हमारे सुरेश भाई शाह, प्रवीण भाई शाह, जवाहर भाई, याकूब भाई, महेंद्र सिंह चौहान साहब, सभी, निर्मला ताई सावले जी, हमारे महेश देसाई, जीतू भाई, रशीदा आपा, थॉमस गोमशंकर, सभी जूने और सच्चे लॉयल कांग्रेसी, इनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि ये इन्होंने फिर से एक बार भाईंदर पश्चिम जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, उसमें फिर से एक बार झंडा इन्होंने गाड़ दिया है। बाबा, लोगों को ऐसा लगता था कि भाईंदर पश्चिम से कांग्रेस जैसे खत्म हो चुकी है। यह ओरिजिनल कांग्रेस गढ़ था, मगर कई सालों तक और विशेषता एनसीपी बनने के बाद लोगों ने सोचा कि भाई चलो एक आदमी के पीछे रहते हैं, वो शहर का विकास करेगा, और इसीलिए लोगों ने लगातार उनके लोगों को नगर सेवक करके चुन करके दिया। बाबा, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हम जब मीरा भाईंदर के विकास की बात करते हैं तो सब में पिछड़ा इलाका अगर आज कोई है जहां पे ना भाजी मार्केट है, ना बस के डिपो है, ना रिक्शा का स्टैंड है, ना प्लेग्राउंड है, ना गार्डन है, ना म्युनिसिपालिटी का अस्पताल है, तो कोई और इलाका नहीं, तो वो ये भाईंदर पश्चिम का इलाका है। यहाँ की जनता ने लगातार एक पार्टी के लोगों को चुन करके दिया, उन पे भरोसा रखा, मगर उन्होंने उस भरोसे का विश्वासघात किया। और यही वजह है कि प्रवीण भाई शाह और सुरेश भाई, याकूब भाई, लियो कोलोसो साहब, ये सारे जो एक वक्त में राष्ट्रवादी में चले गए थे, इन्होंने निर्णय किया कि आज हमको एक बड़ा निर्णय करने का समय आ गया है। अगर हमको हमारे शहर का विकास करना है, अगर हमको आने वाले पीढ़ी को जवाब देना है, अगर हमको हमारे पीछे के कार्यकर्ताओं को जवाब देना है, तो हमको कांग्रेस का दामन थामना पड़ेगा और कांग्रेस की राह चलना पड़ेगा। भाईंदर पश्चिम की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि आज आपके बीच में आपका विधायक लेटर लेके आता है, कहता है मैं आपका कन्वेंस करके देता हूं। मैं आपकी मालूमात के लिए बताना चाहता हूं कि 2008 के अंदर मैं जब विधान परिषद में था, उस वक्त डीम्ड कन्वेंस का कायदा महाराष्ट्र शासन ने पारित किया है, उस पे बिल बना हुआ है, ये नियम अनुसार एक कायदा तैयार हुआ है। आज अगर ये विधायक एक लेटर लेके आपके पास आता है तो बहुत शर्म की बात है कि उस विधायक को इस बिल के बारे में और कायदे के बारे में मालूमात ही नहीं। लोगों को आकर के बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं आपको कन्वेंस करके देता हूं। ये डीम्ड कन्वेंस का कायदा क्यों बना था?
अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट इंदिरा जी ने इस देश में लाई थी। यूएलसी का एक्ट क्यों आया था? इंदिरा जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ नारा देने से गरीबी नहीं हटती है, उसे हटाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए कई उपाय योजना करनी पड़ती है, कई योजनाएं लानी पड़ती है। राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया गया, अमीर और अमीर ना बने उसके लिए कई कायदे लाए गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया गया, रोजगार उपलब्ध करवाए गए, जमींदारों की जमींदारी खत्म करवाई गई, जो जमीन कसता है वो किसानों को जमीन देने का कायदा लाया गया, अमीर और जमीन खरीद करके जमींदारों को, किसानों को जमीन से हटा ना दे, इसके लिए यूएलसी का कायदा लाया गया। अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट 19 अप्रैल 1979 को ये कायदा लाया गया। और यही वजह थी कि आपके हमारे शहर के अंदर के जमींदारों ने, किसानों ने अपनी जमीनों के ऊपर बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दी, इस डर से कि ये जमीन हमारी गवर्नमेंट ना ले ले। जब ये देश का विकास करने की बात आई, यूपीए की सरकार बनी, तब ये महसूस हुआ कि अभी इस कायदे की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की, अभी जरूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने की, अभी जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की। तब मनमोहन सिंह साहब, आदरणीय हमारे पंत प्रधान जी, सोनिया जी के नेतृत्व में उन्होंने इस देश के अंदर कई मुद्दे उपस्थित किए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन प्लान, 65 शहरों के अंदर योजना, जिसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट, पानी की योजना, अंडरग्राउंड ड्रेनेज की योजना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और उसी के तहत अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट को एबॉलिश करने का भी प्रस्ताव लाया गया। और जब वो प्रस्ताव केंद्र और राज्य की सारी सरकारों ने पारित किया, तब कांग्रेस की सरकार ने सोचा कि अब ये कायदा होने की वजह से जो शहरीकरण हुआ था, जो इमारतें अनधिकृत रूप से बनी थी, बिल्डरों ने जमीनें लिया था, डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाया था, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, यूएलसी एक्ट की वजह से प्रॉपर्टी कन्वेंस नहीं हुई थी, तो आज जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तो मिलता है, लेकिन प्रॉपर्टी कन्वेंस उनके नाम पे नहीं मिलती है। और इसीलिए राज्य सरकार ने ये एक कायदा लाया, डीम्ड कन्वेंस का एक बिल पारित किया गया, और जिसके तहत आपका डीम्ड कन्वेंस आपको हो सकता है। उसके लिए जो भी कागज की पूर्तता करनी पड़ती है, नियम अनुसार कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी वो रजिस्ट्रार के पास जाकर के उसकी मालूमात ले सकता है, जो रिक्वायर्ड ड्यूटी भरने की बात होगी रजिस्ट्री की वो भर सकता है, और डीम्ड कन्वेंस वो ले सकता है। उसके लिए आपको किसी नगर सेवक की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको किसी आमदार की जरूरत नहीं। ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस के